हेलो दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चरर की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम ग्रुप थ्योरी के थर्ड लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, थर्ड लेक्चर के बारे में। तो ग्रुप थ्योरी का जो ये थर्ड लेक्चर है, इसमें दो चीज़ें होंगी। कुछ तो टॉपिक डिस्कशन होगा और पिछले टाइम में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कशन होगा। देखिए, मैं आज से पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट तो करूँगा, लेकिन आपका भी थोड़ा सा मोटिवेशन मतलब मेरे साइड रहे कि मैं मोटिवेट होता रहूँ। तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट्स किसी चीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो आप से ही ये चैनल इम्प्रूव हो पाएगा। तो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में बताया था। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मैंने कहा था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को आप इस तरह से डिनोट करते हैं। सपोज हमने इस तरह से लिख दिया, तो ये जो a टू द पावर n इज इक्वल टू e है, n इज अ लीस्ट नंबर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये है। n स्मॉलेस्ट होगा, छोटा होगा। तो इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी कराए, प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे थे। मैं इस पे कुछ नोट आपको लिखवाना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, हालांकि ये आप कहेंगे कि भाई बहुत छोटा क्वेश्चन है, आंख देखते ही मतलब ऐसे ही पढ़ते हुए। ई इज़ आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज़ ऑलवेज वन। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी वन है। एक नोट करने वाली बात है, सपोज आपके पास एलिमेंट है, इफ़ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, if order of an element A is n, then order of its inverse, क्या हो जाएगा? will be n। यानी मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली मैं इसे लिखना चाह रहा हूँ, तो इसे कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ ए इज n, देन ये तो इफ में है कंडीशन, वो देन है। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स विल बी n। ये आप तो कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए जो होगा उसके इन्वर्स का ऑर्डर भी n होगा, और इसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज n, देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। ऐसा भी हम लिख सकते हैं इस पॉइंट को। दूसरा, हमारे पास एक सबसे बड़ा नोट है जिस पे हम क्वेश्चन भी करते हैं और पेपर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लिखा है इफ ऑर्डर ऑफ ए इज n, अगर ए का इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 2, अगर ए का ऑर्डर 2 है, मतलब दैट इज a टू द पावर 2 इज e, देन द एलिमेंट a is known as सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, इट इज नोन एज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ये हमारे पास है। अब देखिए, ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, तो मैं आपके पास एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ और वो एग्जाम्पल है। ये पेपर में पूछा गया है 2004 में कि एक नोट, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं फिर इस पे डिस्कशन होगा। पहले एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखिए
जी इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। कल इस पर हमारा डिस्कशन हुआ था। इस वहाँ पे ऑप्शन था ये ऑप्शन था इसको मैं स्पेलिंग में थोड़ा सा क्लीन 4 और K4 कुछ इस तरह का ऑप्शन था ग्रुप। जो सही ऑप्शन होगा वो हमें टिक मानना होगा। G इज अ ग्रुप, जो बेस्ट आंसर होगा उसको हमें देखना पड़ेगा। G इज नॉट अ ग्रुप था। नंबर 3rd ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन था G हैज़ आइडेंटिटी आयोटा आइडेंटिटी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन था इसका G नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन हमारे पास इस प्रॉब्लम में थे। तो देखिए इसमें हमारा एक नोट बनता है, वो नोट हम लिख देंगे। देखिए अगर इसमें लिखा है क्लीन 4 ग्रुप यानी K4 ग्रुप, तो K4 ग्रुप होने के लिए कंडीशंस क्या हैं ये हमें लिखना है। K4 ग्रुप K4 ग्रुप is always abelian। दूसरी कंडीशन, ये K4 का है, क्लीन 4 ग्रुप जिसे आप कह रहे हैं K4 ग्रुप। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी एलिमेंट of K4 group every element of K4 group is important point है self inverse। every element of K4 group is self inverse। कल हमने डिस्कस किया था कि G इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा एक ग्रुप है, और कल हमने इस ग्रुप को निकाला भी था। इस ग्रुप की कंडीशन ये थी कि इसमें 1 आइडेंटिटी एलिमेंट था, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था। तो इसमें लिखा है कि G हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट दिस, आयोटा नहीं होगी, आयोटा इसमें आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी इज 1। नेक्स्ट, ये किस तरह का ग्रुप था? ये कह रहा है G इज नॉट अ ग्रुप। अब कल हमने स्टडी कर दी इट इज ग्रुप, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। या तो मैं 4 पे टिक मान लूँ या 1 पे टिक मारूँ। तो मुझे 1 के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मालूम है कि 1 एक तो अबेलियन ग्रुप होता है, और कल आपसे बात करी थी कि ये G कल अबेलियन ग्रुप निकला था अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो G अबेलियन ग्रुप निकला था अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो कुछ कंडीशन तो K4 की इसमें आ रही है ना, कुछ कंडीशन K4 की इसमें आ रही है। लेकिन कंप्लीट K4 है या नहीं है? K4 होने के लिए एवरी एलिमेंट, इसके सब एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होने चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी 1, तो देखिए 1 × -1 इज 1, तो ये क्लियर होगी। पहला एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, यानी मैं ये कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ -1 इज 2। अब आयोटा का ऑर्डर निकालता हूँ, आयोटा इंटू आयोटा कितना होगा? -1। क्लियर हो गया? आयोटा इंटू आयोटा -1। अब मैं ऑर्डर निकालना चाह रहा हूँ, तो आयोटा का ऑर्डर कितना होगा? एक बार, तीसरी बार, ये -1 ये -1 मिलके +1 बन जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना होगा? ऑर्डर ऑफ आयोटा इज 4।
देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन कहा था कि ऑर्डर ऑफ आइटा 2 होना चाहिए, यहाँ पे 4 निकल गया, इसका मतलब इट इज़ नॉट क्लीन 4 ग्रुप, K4 ग्रुप नहीं। और ये K4 ग्रुप नहीं है तो कौन सा आंसर सही होगा? नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता कि G इज अबेलियन ग्रुप, अगर फोर्थ ऑप्शन ये होता G इज एन अबेलियन ग्रुप तो हम इस पर टिक मार देते। वैसे भी हमने फोर्थ पे ही टिक मारा है, उस टाइम भी हम फोर्थ पे ही मारते। तो एक क्वेश्चन तो हमने ये आपसे डिस्कस करा, 2004 पीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम इस समय आपके सामने ला रहे हैं वो है सब ग्रुप्स। सब ग्रुप, देखिए सब ग्रुप जो है वो इटसेल्फ ग्रुप ही है। तो क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट G be a group, let G be a group and H be a non-empty subset of G. H be a non-empty subset of G, then H is called subgroup of G if, एक इससे हजारों क्वेश्चन आपके पास आते हैं if सब ग्रुप से। if अब मेन कंडीशन है जिस if में हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, if A एंड B H के एलिमेंट है, देन A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। देखिए ये जो मैंने A B इनवर्स बिलोंग्स टू H लिखा है, ये मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर जो प्रोसेस है, यहाँ पर जो क्या कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैंने लिख दिया A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर सपोज बाइनरी ऑपरेशन प्लस होता, बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन, तब क्या लिखते इस वाली कंडीशन को? तब मैं लिखता A if A comma B belongs to H then A B इनवर्स, तो B इनवर्स को ऐसे लिख सकता था माइनस B बिलोंग्स टू H। और इस चलो A माइनस B बिलोंग्स टू H, तो मैं इस तरह से इस प्रॉब्लम को लिखूंगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप की डेफिनेशन थी, अगर पॉजिटिव, अगर बाइनरी ऑपरेशन प्लस का हुआ तो A माइनस बी दिखाना होता है। मल्टीप्लिकेशन है तो इस तरह से ये इन्वर्स को मैंने ऐसे लिख दिया, B का इन्वर्स माइनस बी होगा जब भी अगर एडिशन वो होता है तो बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये कह रहे हैं द टोटल नंबर, हाँ क्वेश्चन पूछता है टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। मैं क्वेश्चन लिखने के बाद आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप Z11 is 2 to the power 11 minus 11, सेकेंड ऑप्शन लिख रहा हूँ वो मैंने थर्ड कर दिया, 3
एंड फोर्थ ऑप्शन इज 7। ये हमारे पास है क्वेश्चन हमारा। देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन आपको बता दूं, वैसे हमारे पास कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, जनरल फार्मूला कि हम टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकाल सके किसी के, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी है ग्रुप की, उनके निकल सकते हैं। अब उनके क्या है, सपोज ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट, यहां लिखिएगा ग्रुप और यहां लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। ग्रुप मैंने कहा पहली कंडीशन आप मार्क कर दीजिएगा, फिर सेकंड मार्क करनी है आपको, फिर थर्ड मार्क करनी है, बस मैं ज़्यादा तो फिर जनरल कैटेगरी में वो आ जाएंगे। पहले ग्रुप की बात करते हैं, सपोज जी ग्रुप की बात करें, जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। अब मैंने आपको साइक्लिक नहीं बताया, तो ये जो प्रॉब्लम है इसे आप मान लेंगे कि हमें साइक्लिक मालूम है। साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो किसी एलिमेंट से, मतलब जिनके जनरेटर एग्जिस्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमें मालूम है कि जी साइक्लिक ग्रुप है, इसका जनरेटर है, किसी जनरेटर से जनरेट होता है, ये साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n। जी साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर n है, तो कितने सब ग्रुप होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n, जितने टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे उतने सब ग्रुप इसके होंगे अगर ये साइक्लिक ग्रुप हुआ तो। दूसरा कंडीशन देखिएगा, कंडीशन कुछ इस तरह की, सेकंड नंबर है हमारे पास, सपोज जी साइक्लिक हुआ ऑफ ऑर्डर प्राइम टू द पावर n, तो जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे वो n+1 होंगे। साइक्लिक ग्रुप हुआ किस ऑर्डर का, p टू द पावर n का, तो जो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे वो n+ होंगे, n+1 होंगे। और सपोज अब इसी को मैं, ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम वर्ड डिस्कशन साइक्लिक साइक्लिक नहीं लिखा है, तो इट हैज़ 2 सब ग्रुप्स अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है। और फोर्थ कंडीशन में लिखने के लायक नहीं, मैं फोर्थ इसलिए कर रहा हूँ कि जनरल ग्रुप हैज़ नो, फोर्थ में आपसे लिखना चाह रहा था कि जनरल ग्रुप, अगर कोई इसके अलावा मैं ग्रुप की बात करूँ किसी जनरल ग्रुप की, तो अगर कोई जनरल ग्रुप है जिसके आप सब ग्रुप निकालना चाह रहे हैं, तो जनरल ग्रुप में मैं कहूँगा कि वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं पर प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, वेरी कॉम्प्लेक्स, देयर एग्जिस्ट वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ये टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स मैंने बता दिए। साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे। अगर ग्रुप है p, देखिए अगर एक डेफिनेशन भी हमारे पास है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, जितने भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होंगे वो साइक्लिक होंगे, तो प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा और वो 2 उसके जनरेटर होंगे। दो उसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे। साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n, तो n+1 जनरेटर होंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर ये हो जाएगा। ये डेफिनेशन आपको टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप की देखनी, क्या मैंने डेफिनेशन बताई, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, ये इस तरह से। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ये क्वेश्चन हमने लिखा है ये इसका आंसर है। देखिए Z11 हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। Z11 इस तरह से एलिमेंट होंगे,
ये इसमें 11 एलिमेंट होंगे, तो मैं कहूँगा ऑर्डर ऑफ Z11 इज 11. इट हैज़ 11 एलिमेंट्स, 11 ऑर्डर है. अब ग्रुप के बारे में यहाँ बता नहीं रखा कि ये कौन सा ग्रुप है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, प्राइम ऑर्डर है. तो हेयर ऑर्डर ऑफ Z11 इज प्राइम P, और जिनका ऑर्डर P है उनमें कितने सब ग्रुप हमने बताए, तो इसका मतलब हमने कहा इसके जो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे, 2004 का क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा, PGT 2004 ये क्वेश्चन डिस्कस किया हमने केवी में. टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इज, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, शायद ये केवी का न भी हो तो UPPGT का होगा, मुझे एग्जैक्ट इसका ध्यान नहीं आ रहा. तो ये 11 हो गया, P इज़ 11, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप 2 हो गया. तो इसका जो आंसर था वो आंसर पहला ही था, तो हम अगर पहला टिक मार देते तो हमारा आंसर सही हो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पर करेंगे, क्योंकि आज हम सब ग्रुप पर डिस्कशन कर रहे हैं. सब ग्रुप क्या है, मैंने आपसे ये कहा था कि सब ग्रुप इटसेल्फ ग्रुप होता है. देखिए अब मैं उसे ग्रुप कैसे कह रहा हूँ, सब ग्रुप के एक छोटी सी बात पर हम डिस्कशन करते हैं कि सब ग्रुप इज इटसेल्फ सब ग्रुप, इटसेल्फ ग्रुप, ये ग्रुप है. देखिए भैया हमसे क्या कंडीशन वो करवाना चाह रहा है. सब ग्रुप में वो कहता है A एंड B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H. देखिए ये दोनों एलिमेंट मिले हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, और ये सेकंड एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स की बात कर रहे हैं. भैया जहां इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा इट मीन्स आइडेंटिटी तो होगी होगी, तो सब कुछ पूछ दिया उसने. ये H में सब कुछ है, इनवर्स है तो आइडेंटिटी होगी, क्लोजर है, एसोसिएटिव, तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको हमने सब ग्रुप कह दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और सब ग्रुप से ही रिलेटेड क्वेश्चन है. तो एक वर्ड हमारे पास आता है, नोट करके लिखिएगा, और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ इम्प्रॉपर क्या होता है. इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स, जी ग्रुप है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स बताने हैं उसके. तो देखिए भैया इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन सा होगा, इसका एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप तो ये होगा आइडेंटिटी, और एक होगा इटसेल्फ जी, ये इम्प्रॉपर है. देखिए इस इम्प्रॉपर के बारे में हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, एक मिठाई का डब्बा है सपोज, और आप मिठाई का डब्बा खोल के किसी के पास ले जाते हैं, उसे मिठाई खिलाना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ लेके जाएंगे, तो जब वो मिठाई का डब्बा खुला है और वो आपसे मिठाई का पूरा डब्बा ले ले और रख ले, तो इम्प्रॉपर तरीका हो गया. ये जी वही है कि अगर पूरा ग्रुप ही जी आ जा रहा है किसी के सब ग्रुप में, तो हम बोलेंगे दैट इज़ इम्प्रॉपर सब ग्रुप. तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप है. क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, वो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ. तो वो क्वेश्चन कौन सा है इम्प्रॉपर सब ग्रुप का, वो आपसे हम डिस्कस करेंगे. लिखा है द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा मैंने आपसे एक वर्ड बताया होगा, देखिए एग्जाम्पल, एक वर्ड बताया होगा मैंने आपसे कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. प्राइम ऑर्डर के जितने भी ग्रुप होंगे वो साइक्लिक होंगे, ठीक है. तो अच्छा इसमें दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप. इम्प्रॉपर सब ग्रुप, सब ग्रुप if G has order 11,
जी हैज़ ऑर्डर 11, इसका सॉल्यूशन है 2, आंसर नेक्स्ट आंसर है 3, नेक्स्ट आंसर है 11, नेक्स्ट है नन ऑफ दिस, नन। देखिए आपसे मैंने पहले कहा है इम्प्रॉपर सब ग्रुप, किसी भी ग्रुप के इम्प्रॉपर सब ग्रुप ये 2 हैं। आइडेंटिटी तो कहीं भी किसी को भी हमें ग्रुप बनाना हो तो आइडेंटिटी तो आनी पड़ेगी, तो इसलिए तो ये अपने आप में सब ग्रुप होने के लिए ये वाला एलिमेंट चाहिए और ये पूरा कंप्लीट ही आ गया। तो कितने होंगे? 2 होंगे टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर। इसी ग्रुप में आपसे क्वेश्चन पूछ देता, ये क्वेश्चन मैंने आपसे कुछ देर पहले भी पूछा था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अगर प्रॉपर भी पूछ देता तो इसमें कितने प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं? आपने अभी निकाला है कि अगर ग्रुप जी का ऑर्डर प्राइम हो तो उसमें 2 सब ग्रुप होते हैं, तो इसमें 2 ही सब ग्रुप होंगे और वो दोनों क्या होंगे? वो इम्प्रॉपर होंगे, तो प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपके एग्जाम में पूछा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, एक नोट लिखिएगा। इफ H1 and H2 are 2 subgroups, then H1 intersection H2 will be a subgroup। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, इंटरसेक्शन तो कंफर्म है कि वो सब ग्रुप होगा, यूनियन के बारे में कह नहीं सकते। ये जो H1 इसको मैं लीनियर अलजेब्रा से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे आप वहाँ पे कहते हैं इफ़ H1 एंड H2 आर 2 सब ग्रुप, 2 सब स्पेसेस, देन इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 सब स्पेसेस क्या होगा? विल बी अ सब स्पेस। तो इंटरसेक्शन के बारे में तो ये कहानी आपके पास है कि ये सब ग्रुप होगा ही होगा। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा है, मैं एज इट इज़ उसे कॉपी कर देता हूँ। वो क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन है आपका, लिखा है पीजीटी, यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ H एंड K आर 2 नॉन एम्प्टी। देखिए क्वेश्चन को तो कैसे भी लिख सकते हैं, सबसेट ऑफ एन अबेलियन ग्रुप G, ग्रुप G, अबेलियन ग्रुप G, देन H intersection K is subgroup, not a subgroup, not a subgroup, third H, अच्छा H इंटरसेक्शन तो लिखा ही है, उन्होंने लिखा है H इज सब ग्रुप, थर्ड यहाँ H इज सब ग्रुप ऑफ K एंड नन। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, देखिए। तो मैंने ये आपसे डेफिनेशन तो पहले लिखा दी कि इफ H1 एंड H2 आर 2 सब ग्रुप, देन H1 इंटरसेक्शन H2 विल बी अ सब ग्रुप। तो H एंड K सब ग्रुप है किसी भी अबेलियन ग्रुप के, चाहे अबेलियन ग्रुप चाहे कोई सा भी ग्रुप, तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? सब ग्रुप होगा। और ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, पहला वाला आंसर इसका टिक हमने मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पर लिखते हैं। एक क्वेश्चन आप लिखिएगा
और इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हम टॉपिक सब कवर करेंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम किसी क्वेश्चन पे बात कर रहे होते हैं तो कई बार हमें वैसा भी चलना होता है। फास्ट भी चलना होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, एक क्वेश्चन है, अ ग्रुप इज नेसेसरली abelian if it contains the number of elements लिखिएगा 4, B जो है इसमें 5, C is 6 and D is none। कह रहा है D का ऑप्शन हमारे पास अभी मौजूद नहीं। देखिएगा, अ ग्रुप इज नेसेसरी अबेलियन, तो मैं नोट करके आपसे लिख देता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट कर रहा हूँ उससे आप इसे टिक मार देंगे। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। क्या ग्रुप, और दूसरा नोट लिख देता हूं, उस नोट से दूसरा नोट। आप कहेंगे भैया यहाँ तो अबेलियन लिखा है, आप साइक्लिक की बात करो, तो मैं लिख देता हूं, उसका जवाब है मेरे पास। एवरी साइक्लिक ग्रुप implies abelian but converse is not true। साइक्लिक अबेलियन तो होगा लेकिन अबेलियन साइक्लिक नहीं हो सकता, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब हर अबेलियन ग्रुप साइक्लिक होगा ये हम कह नहीं सकते, साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबेलियन होगा। तो देखिए, अब अगर एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, यानी नेसेसरी कंडीशन है कि अगर इसका ऑर्डर प्राइम होगा तो ये साइक्लिक होगा। तो देखिए ये दोनों तो प्राइम है नहीं, ये प्राइम है, तो 5 ये कंफर्म है, ये नेसेसरी कंडीशन है कि जिसका ऑर्डर 5 होगा यानी प्राइम ऑर्डर होगा तो वो हमेशा अबेलियन होगा, यानी वो हमेशा साइक्लिक होगा तो अबेलियन होगा। इट मीन्स हमारा बी आंसर सही है। ये भी यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। किस ईयर ये मुझे अभी ध्यान नहीं है, जो भी रहा होगा 2005-4 या 2010-11 जो भी क्वेश्चन है उस बारे में हम देखेंगे। अच्छा, तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक था। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लेके और टॉपिक को लेके। तो आज तो हमने आपसे डिस्कस करा सब ग्रुप के बारे में और हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सब ग्रुप, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें। देखिए सब ग्रुप की डेफिनेशन तो आपको मालूम है और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन तो हम बदल भी सकते हैं, जैसे हम चेंज कर देते भाई कि सपोज़ हम आपसे पूछते कि भाई किसी ग्रुप का ऑर्डर p² है ना, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे। तो ये सब हम कैलकुलेट कर सकते थे, आपसे डिस्कस कर सकते थे कि कितने इसमें सब ग्रुप होंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया यहाँ पे सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट्स, तो जिससे कि K4 ग्रुप का बना। अच्छा, एक जो पॉइंट रह गया था वो पॉइंट मैं आपसे लिखता हूँ, तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये K4 ग्रुप है या नहीं है। ये हमें ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। देखिए K4 ग्रुप की मैंने डेफिनेशन दी थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ K4 ग्रुप ऑफ सेल्फ इन्वर्स, और K4 ग्रुप इज़ ऑलवेज अबेलियन। तो मेरे पास ये ग्रुप है G, आपको ये बताना है कि ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये K4 है कि नहीं है। इस प्रॉब्लम को इट हैज़ 4 एलिमेंट्स, K4 में 4 ही एलिमेंट होते हैं। तो वेयर A² इज़ इक्वल टू B² इज़ इक्वल टू C² इज़ इक्वल टू E।
ये हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास कंडीशन यहाँ दे रखी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ये भी लिख देता हूँ, ए सी इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी ए, ये कंडीशन है। इन तीन कंडीशन को लेके हमें बताना है क्या ये ए सी इज़ इक्वल टू बी इस तरह की कंडीशंस हमें दे रखी हैं, तो हमें बताना है कि ये किस तरह का ग्रुप होगा। मतलब मेरा आंसर तो अब आपसे मैं डायरेक्ट ये पूछ रहा हूँ कि इट इज़ K4 ग्रुप, ये क्या ये K4 ग्रुप है या नहीं है। मतलब क्वेश्चन मेरा ये है कि G इज़ K4, ये K4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर है G इज़ नॉट K4। ये दो ही ऑप्शन पर रखेंगे हम, तीसरे पे भी नहीं चलेंगे। तो आप चेक करेंगे कि G K4 है या नहीं है, कमेंट्स में लिखिएगा और फिर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।